ना ना, छोटे गांधी जी से मेरा काम नहीं चलने वाला। मुझे तो बड़े वाले गांधी जी चाहिए, हरे वाले गांधी जी। आप समझ गए होंगे मैं नोटों की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट चलन में हैं, जिसमें सभी में महात्मा गांधी की फोटो देखने को मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नोटों पर गांधी जी के चित्र का चलन बहुत पुराना नहीं बल्कि 1996 में ही शुरू हुआ। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी 2 अक्टूबर 1969 को पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाला नोट जारी किया गया, जो कि एक स्मारक नोट था। इसके बाद अक्टूबर 1987 में आरबीआई द्वारा गांधी जी की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोट की एक सीरीज जारी की गई। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि आजादी से पहले भारतीय नोटों पर ब्रिटिश राजाओं की तस्वीरें छपी होती थीं। 1947 में आजादी के बाद लगभग 2 साल तक भी किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर वाला नोट ही चलन में रहा। 1949 में पहली बार भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट पर ब्रिटिश राजा की तस्वीर की जगह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को लगाया। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 के नोट छापे गए और इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1996 में औपचारिक तौर पर महात्मा गांधी सीरीज शुरू की, जिसमें सभी नोटों पर गांधी जी को दिखाया गया। क्या आपको पता है कि नोटों पर दिखाई देने वाले गांधी जी कोई हाथ से बनाया हुआ स्केच नहीं, बल्कि 1946 में ली गई एक बड़ी फोटो का हिस्सा हैं, जिसमें वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ प्रसन्न मुद्रा में हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करके केंद्र सरकार द्वारा ही हरी झंडी दिखाई जाती है। हालांकि अनेकों बार ऐसी मांगे भी उठती रही हैं कि नोटों पर लक्ष्मी जी, गणेश जी, चाणक्य, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह आदि की तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन सरकारों द्वारा इस पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। अब जबकि देश में नोट करेंसी के नवीनीकरण की बात हो रही है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमारी करेंसी पर किसके चित्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए।